अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज हमने पीबीएस सीरीज के अंदर जो एक्सपेरिमेंट पढ़ना है उसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए बी ओ एंड आर एच ब्लड ग्रुप बाय यूजिंग एंटी सीरा। हमने एंटी सीरम को इस्तेमाल करते हुए ब्लड ग्रुप की जो शनाख्त है वो आज हमने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए से समझनी है। तो इसका सबसे पहले नंबर 1 जो है वो हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है। तो इस एक्सपेरिमेंट के जो है वो दो मकसद हैं। सबसे पहले आपने जो है वो आइडेंटिफाई द ब्लड ग्रुप, यानी आपने जानना है कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप उस आदमी के अंदर मौजूद है जो ब्लड टेस्ट करवाने आया हुआ है। दूसरे नंबर पर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। थर्ड जो है वो प्रिंसिपल ऑफ एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन होता है ब्लड है जो है वो ब्लड क्लॉट बन जाना। क्लम्पिंग ऑफ ब्लड इज नाउन एज एग्लूटिनेशन। ब्लड है जब लोथड़े बनना शुरू हो जाते हैं, खून के लोथड़े बनना शुरू हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। तो हमने एग्लूटिनेशन है असूल को समझते हुए ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। ये आज है हमारा जो है वो प्रैक्टिकल है। इसके अंदर जो हमें मटेरियल चाहिए, जो अपरेटस चाहिए, उसमें हमें ब्लड सैंपल चाहिए। जिस आदमी ने अपना ब्लड ग्रुप जो है वो टेस्ट करवाना है उसके ब्लड सैंपल चाहिए। फिर एंटी सीरा चाहिए। अब एंटी सीरा होता क्या है? एंटी सीरम वो लिक्विड होता है जिसमें एंटीजन है अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीजन है अगेंस्ट एंटीबॉडीज वाला लिक्विड जो है उसका नाम है एंटी सीरा। अब ये जो एंटी सीरा है अंदर फर्दर एंटीबॉडीज यानी एंटी सीरा ए, एंटी सीरा बी, एंटी सीरा डी, ये 3 एंटी सीरम हमें चाहिए। इसके बाद है स्लाइड, नीडल्स, ड्रॉपर, कॉटन स्वैब और मार्कर। ये सारे मटेरियल जो है वो हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए। प्रोसीजर की बात करें तो बेटा सबसे पहले आपने आमतौर पर देखा होगा जब ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाने जाते हैं तो वो उस आदमी है यहाँ पर जो है वो नीडल हो थोड़ा सा चुबोते हैं, अंदर ही तरफ उस नीडल को करते हैं और जिसकी वजह से यहाँ से ब्लड जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। तो पहले सबसे पहले आपने उस एरिया को क्लीन करना है। तो आपने यानी फिंगर टिप को जो है वो अल्कोहल की मदद से आपने थोड़ा सी जो रुई है वो कॉटन जो है वो अल्कोहल में डिप करनी है और ये एरिया जो है वो आपने साफ कर लेना है। उसके बाद आपने स्टीराइल नीडल टू प्रेस, आपने उस फिंगर टिप को जो है ब्लड बाहर निकालने के लिए एक नीडल इस्तेमाल करनी है। नीडल के जरिए से ब्लड जो है वो बाहर आया है तो वो आपने ब्लड जो है उस ग्लास स्लाइड पर इस तरह थोड़ा सा ड्रॉप जो है वो लगा लेना है। उस ड्रॉप के ऊपर, उस ब्लड ड्रॉप के ऊपर आपने एंटी सीरम अप्लाई करने हैं। जिसमें एंटी सीरा ए भी मौजूद है, ये भी आपने उस ड्रॉप पे लगाना है, एंटी सीरा बी भी और एंटी सीरा डी भी। यहाँ पर एंटी सीरम ए और एंटी सीरम बी जो हैं ये आपको ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बताए हैं। जब है एंटी सीरम डी जो है ये आर एच ब्लड ग्रुप के बारे में बताएगा, यानी ये पॉजिटिव है या फिर ये नेगेटिव है। जब आपने उस ब्लड पे आपने एंटी सीरम अप्लाई कर लिया तो आपने एक जो है स्टिक की मदद से उसे थोड़ा सा मिक्स अप करना है और ये मिक्स अप जो है वो आपने जेंटली करना है, यानी आराम से करना है, यानी उसे एक ड्रॉप को दूसरे ड्रॉप के साथ जो है वो मिक्स अप नहीं कर देना। क्योंकि जब आप स्लाइड है ऊपर इस तरह ब्लड ड्रॉप पुट करते हैं, प्लेस करते हैं एक ब्लड ग्रुप यानी उसका जो एक ड्रॉप है और ये तीसरा ड्रॉप है। अब यहाँ पर आपने एंटी सीरा ए जो है वो मिक्स करना होता है, यहाँ पर एंटी सीरा बी और यहाँ पर एंटी सीरा डी जो है। इसके साथ हमने एक कंट्रोल्ड ग्रुप एक्सपेरिमेंट भी करना होता है, उसके अंदर हम कोई भी एंटी सीरम अप्लाई नहीं करते कंट्रोल्ड ग्रुप में। अदरवाइज जो जिन्हें टेस्ट करने उनमें हमने एंटी सीरम जो है वो ऐड करने हैं। उसके बाद जब आप मिक्स करे हैं तो उसके अंदर क्लम्पिंग ऑफ ब्लड हो जाएगी उस ड्रॉप के अंदर।
आप मिक्स करने के बाद थोड़ा स्लाइड हो इस तरह हिलाए हैं तो उससे जो है वो आपको ब्लड क्लम्पिंग जो है वो नजर आ जाएगी, लोथड़े बने हुए नजर आ जाएंगे। अब आपने उस एग्लूटिनेशन को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद जो है वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि अब इस आदमी है ये ब्लड ग्रुप है। अब जिसके ब्लड में एंटीजन ए है, इसका मतलब है उसका ब्लड ग्रुप ए है। जिसमें एंटीजन बी है उसका ब्लड ग्रुप बी है। लेकिन अब जिसका एंटीजन ए है उसमें एंटीबॉडीज ए नहीं है, एंटीबॉडीज ए नहीं है क्योंकि उसमें एंटीजन ए है तो एंटीबॉडीज बी होती हैं। इसी तरह जिसमें एंटीजन बी है उसमें एंटीबॉडीज ए होती हैं, यानी जो एंटीजन है उसके उलट दूसरी एंटीबॉडी मौजूद होती है। तो जब आपका ब्लड ग्रुप मिसाल है तौर पर एंटीजन ए है और आपने इधर से एंटीबॉडी भी ए मिला दी तो वो दोनों आपस में फाइट हार है जो है वो एग्लूटिनेशन हरे हैं, यानी सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडीज नहीं होनी चाहिए, एंटीबॉडीज मुख्तलिफ होती हैं। तो इसी तरह जब एग्लूटिनेशन विद एंटी ए, जब आपने एंटी सीरम ए यूज किया है और उसने एग्लूटिनेशन कर दी तो इसका मतलब है ए ब्लड ग्रुप है। आपने दूसरे ड्रॉप के ऊपर एंटी सीरम बी अप्लाई किया हुआ है, उसने एग्लूटिनेशन हार दी, ए वाले के साथ नहीं हुई बी वाले के साथ हुई, इसका मतलब है इसका ब्लड ग्रुप जो है वो बी है। अगर आपके अंदर एग्लूटिनेशन हो जाती है ए और बी में, इसका मतलब है एंटीजन ए भी मौजूद है, एंटीजन बी भी मौजूद है, तो वहां पर एंटीजन ए और एंटीजन बी की वजह से जो है वहां पर एग्लूटिनेशन जो है वो दोनों के साथ हो जाएगी। क्यों है आप एंटीजन ए एंटीबॉडीज ए डाले हैं, वो एंटीजन ए के साथ जा है फाइट है रही, आपने एंटी सीरम बी अप्लाई किया उसने एंटीजन बी के साथ जा है फाइट हार ली एंटीबॉडीज बी ने। तो इस तरह वहां पर एग्लूटिनेशन हो जाए ए वाली टाइप में भी और बी वाली में, इसका मतलब है ये ए बी ब्लड ग्रुप है। और अगर आपने एंटी सीरम डाला है और एग्लूटिनेशन हुई नहीं है, इसका मतलब है इसमें एंटीजन नहीं है, क्यों है आपने एंटीबॉडीज तो डाली है एंटी सीरम के जरिए से, एंटीबॉडीज डाली है लेकिन आगे फाइट करने के लिए एंटीजन मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर एग्लूटिनेशन भी नहीं होती। तो इस तरह हम इसे ऑब्जर्वेशन ही बनाते हैं। हमारे पास 4 सैंपल आए हैं, अब हमने एक पे एंटीबॉडीज ए डाली है यानी एंटी सीरम ए डाला है, अब एंटीबॉडीज बी भी डाली है, एंटीबॉडीज डी भी डाली हुई है या एंटी सीरम डी डाला हुआ है और ये हमारा कंट्रोल्ड ग्रुप है और ये हमारा रिजल्ट है। अब इसके अंदर एग्लूटिनेशन जो है वो ए में हुई है, इसका मतलब है हमने एंटी ए डाला था और उधर एंटीजन ए मौजूद था, इधर एंटीबॉडी ए हमने डाल दी, एंटीजन ए मौजूद है, दोनों ही जो है क्लम्पिंग हुई तो ब्लड जो है वो क्लम्प कर है, लोथड़े बन है। इसका मतलब है एंटीजन ए हो एंटीबॉडीज ए ने छेड़ा है तो इसका ब्लड ग्रुप ए हुआ, ये हमने रिजल्ट में लिख दिया। अगर हमने ये जो एंटीबॉडीज डी या एंटी सीरम डी जो है वो हम पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए डालते हैं, अगर तो एग्लूटिनेशन हो जाए तो पॉजिटिव, अगर एग्लूटिनेशन ना हो तो नेगेटिव। इसमें एग्लूटिनेशन हुई है, इसका मतलब है ए पॉजिटिव। इसी तरह दूसरा ब्लड ग्रुप सैंपल लिया दूसरे आदमी से तो उसमें हमने एंटी ए डाला तो एग्लूटिनेशन नहीं हुई, एंटीबॉडीज ए थी एंटीजन ए नहीं था। दूसरी तरफ आए एंटीबॉडीज बी डाली, एंटी सीरम बी डाला तो उधर एंटीजन भी बी थी, दोनों ही जो है वो आपस में एग्लूटिनेशन हुई, इसका मतलब है इसका ब्लड ग्रुप बी है। इसी तरह एंटी सीरा डी डाला तो उस पे भी क्लम्पिंग हुई, जो एग्लूटिनेशन हुई तो इसका ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव। अब यहां पर हमने उस ब्लड में एंटीसीरा ए डाला, एंटीसीरा ए डाला मतलब एंटीबॉडीज ए डाली, उधर से एग्लूटिनेशन हुई नहीं, इसका मतलब है इसमें एंटीजन ए नहीं है। फिर हमने उसी पे एंटीसीरा बी डाला तो अब भी एग्लूटिनेशन नहीं हुई, इसका मतलब है इसमें एंटीजन बी भी नहीं है, क्यों है एंटीबॉडीज तो हम डाल रहे हैं,
एंटी सीरम के जरिए से। इसका मतलब है वहां पर ये दोनों एंटीजन मौजूद नहीं है। इसका मतलब है इनका ब्लड जो है वो ओ है, यानी इसमें तो एंटीजन है ही नहीं। जिसमें एंटीजन ना हो, हमने जो ब्लड ग्रुप पहचानना होता है वो एंटीजन ही बुनियाद पे पहचानना होता है। इसमें दोनों एंटीजन मौजूद ही नहीं है, तो ये ओ है और एंटी सिरा डी डालने से ये एग्लूटिनेशन हुई है, तो ये ओ पॉजिटिव है। अब हमने एक बंदे का ब्लड लिया, उसमें एंटी सिरा ए डाला, उसने फौरन से एग्लूटिनेशन हार दी, इसका मतलब है ब्लड ग्रुप ए है। हमने उसी पे एंटी सिरा बी डाला, उसने फिर एग्लूटिनेशन हार दी, इसका मतलब है इसमें दोनों एंटीजन मौजूद हैं। अब इसमें दोनों एंटीजन मौजूद है, एंटीबॉडीज नेचुरल तौर पर नहीं मौजूद होंगी, ये तो हमने स्लम्पिंग करवाने के लिए बाहर से डालने हैं। अगर नेचुरल एंटीबॉडीज भी होती है तो ये आदमी जो है वो मर जाता है, ये तो जिस्म है अंदर फ्लम्पिंग हो जाती। तो इसका मतलब है दोनों के साथ टेस्ट पॉजिटिव आया, तो इसमें ए बी है और हेलोटिनेशन की वजह से ये ए बी पॉजिटिव है। अब एक्सपेरिमेंट के दौरान आपने प्रिकॉशन क्या करनी है, एहतियात क्या करनी है। आपका तमाम मटेरियल जो है वो स्टीराइल हो, जरासीम से पाक हो। आपने जब स्लाइड पे उस बंदे का ब्लड ग्रुप लेना है तो आपने प्रॉपर लेबल करना है कि मैंने इसमें एंटी सिरा ए, एंटी सिरा बी, एंटी सिरा डी डाला हुआ है, ताकि आपको प्रॉपर जो है वो ऑब्जर्वेशन बाद में हासिल हो। इसके बाद जब एग्लूटिनेशन हो जाए तो आप जो है उसे प्रॉपरली केयरफुली ऑब्जर्व करें। अब ये चंद क्वेश्चंस हैं जो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर से पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, आपके पास है ये टेबल दे दिया जाएगा और आपको टेबल में से जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाए, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, बताएं इसका ब्लड ग्रुप क्या है। अब प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एग्लूटिनेशन है क्या फायदा है। इसका ये फायदा है कि हम जो है वो उससे एबीओ ब्लड ग्रुप की शनाख्त कर लेते हैं। रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड की वजह से जो है वो क्लम्पिंग ऑफ ब्लड हो जाती है, जिसकी वजह से आखिरकार जो है वो आदमी की डेथ हो जाती है। रिलेशन विद एंटी सीरा इनहेरिटेंस, रिलेशनशिप विद इनहेरिटेंस। अब ये जो ब्लड ग्रुप है इसे मुख्तलिफ जीन और अलील्स जो है वो कंट्रोल करते हैं, जिसके अंदर अलील ए और अलील बी जो है ये डोमिनेंट हैं और स्मॉल आई जो है वो रिसेसिव है। पर्पज ऑफ कंट्रोल्ड ग्रुप, कंट्रोल्ड ग्रुप का मतलब होता है हमने जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ मुवाजना करके जो है वो हमने रिजल्ट हासिल करना है। इसके बाद एंटी सीरा क्या है। एंटी सीरम वो लिक्विड है जिसमें किसी एंटीजन है अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। तो मैं इस दफा साइड पर हो रहा हूँ, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।